आज के इस सेशन में हम देखेंगे भारतीय संविधान जो विकास हुआ था उसका इतिहास जो है क्रम से चलेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे आगे संविधान का निर्माण हुआ। तो आज के वीडियो में ये सभी कवरेज होगा, तो बने रहिए वीडियो पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये PDF बनाने में। चलिए, आपके जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या मुख्य था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके तहत वारेन हेस्टिंग जो थे हमारे बंगाल के अंतिम गवर्नर, किंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो हमारे थे वारेन हेस्टिंग। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा था कि इस एक्ट के तहत ही बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियों थी ना वो कलकत्ता के अधीन कर दी गई। और क्या था इसमें देखते हैं। और क्या था इसमें कि इस एक्ट के तहत ही पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 थे। ठीक है, कलकत्ता में हुआ। इसमें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो इलाहाबाद सिम्पे थे, और जो अन्य मुख्य न्यायाधीश थे वो हाइड, चैम्बर, लिमेस्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे ना वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया। अब आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था हमारा 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत ही कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों में विभाजन किया गया। ठीक है, जिसके तहत कुछ पॉइंट दिए गए थे, देखते हैं इनको। इसके तहत पहला पॉइंट था कि कंपनी के प्रशासनिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। ठीक है, और सेकंड पॉइंट था इसमें कंपनी के व्यापारिक कार्यों हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे। अब आता है हमारा 1793 अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए 1793 जो अधिनियम आया था उसमें व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आगे जो आता है हमारा, ये हमारा अगला आता है कि चार्टर एक्ट 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या किया गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ भारतीय चाय पत्ती का व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। ठीक है, और दूसरा था हमारा इसमें जो दूसरा पॉइंट था, इस एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा तथा साहित्य के विकास हेतु 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने की बात जो कही थी वो चार्टर एक्ट 1813 में ही कही थी कि 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष शिक्षा और साहित्य के लिए, विकास के लिए किया जाएगा खर्च। आगे देखते हैं। अब हमारा 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट में पहला पॉइंट था कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल किंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में ही हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सेकंड पॉइंट था यहाँ पर, इस एक्ट के तहत ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पूर्णतः समाप्त यहाँ हो गया था एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट में। और पॉइंट हैं इसके और पॉइंट हैं कि इस एक्ट के तहत ही सती प्रथा, ठगी प्रथा और बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसका कि इस एक्ट के तहत ही भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था शुरुआत की गई। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसका, इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसके तहत लॉर्ड मैकाले भारत के प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किए गए। लॉर्ड मैकाले फिल्ट्रेशन सिद्धांत वाले, इनको नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जिसमें 4 सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष बने और 3 अन्य सदस्य थे, मैकलियोड, मिलेट, एंडरसन। अब अगला पॉइंट है इसी का कि लॉर्ड मैकाले ने ही 1834 में शिक्षा से संबंधित ड्रेन थ्योरी
यानी कि छनन सिद्धांत दिया तथा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और ड्रेन थ्योरी इन्होंने ही दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह हमारा अगला आता है कि 1853 का चार्टर एक्ट जो आया था 1853 में, इसके तहत क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत ही पहली बार भारतीयों को सिविल सर्विस में प्रवेश का अधिकार दिया गया तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति है तो नाम रेफरेंस के जगह प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। तो सिविल सेवा में प्रवेश पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, 1853 में अनुमति मिली थी तो सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम थे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसी का कि इस एक्ट के तहत ही कंपनी के विधायी कार्यों में प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधानमंडल बनाया गया। ठीक है, और अगला एक्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। और इस एक्ट के तहत पहला तो पॉइंट ये बनता है कि इस एक्ट के तहत ही भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। 1857 की क्रांति के बाद ये जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें कंपनी के हाथ से निकल कर ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस एक्ट के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल किंतु प्रथम वायसराय बने। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वायसराय को सहायता एवं सलाह देने के लिए भारत सचिव नामक पद बनाया गया, जिसके तहत चार्ल्स बुंट को भारत सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट देखते हैं इसके। अगला पॉइंट है जो भारत सचिव के कार्यकारिणी परिषद में 15 सदस्य रखे गए। कैसे 8 निर्वाचित किए गए और 7 मनोनीत किए गए। और पॉइंट आता है कि चार्ल्स बुंट ने ही 1854 में शिक्षा संबंधी बुंट डिस्पैच जारी किया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो बुंट 1854 में दिया था। और इस अधिनियम के तहत ही भारत का प्रथम बजट 1858 के जो अधिनियम था उसी के तहत प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। ठीक है, जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। इसके कुछ और भी एक्ट रह गए हैं हमारे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।